कभी सोचा है उसे एक साथी के बारे में जो हर कदम पर साथ तो होता है पर कभी कुछ बोलता नहीं। आज हम एक ऐसी ही बड़ी प्यारी कविता को समझने वाले हैं जो इसी खामोश दोस्त के बारे में है। हम सबके पास एक ऐसा फॉलोवर होता है जो हमारी हर एक हरकत की नकल करता है, लेकिन क्या कभी हमने रुककर सोचा है कि ये है कौन या क्या है? तो इसका जवाब हमें मिलता है मशहूर लेखक रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन की कविता माय शैडो में, यानी मेरी परछाई। चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि उन्होंने इस काले हमशक्ल के बारे में क्या महसूस किया। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम इस परछाई वाले फॉलोअर से मिलेंगे, फिर कविता की कहानी को अच्छे से समझेंगे, इसके बाद कुछ नए शब्दों का मतलब जानेंगे और आखिर में कुछ मजेदार सवालों के साथ देखेंगे कि हमने क्या सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं। तैयार हो जाइए कविता के मेन कैरेक्टर से मिलने के लिए, यानी कि परछाई से। कविता कुछ ऐसे शुरू होती है। मेरी एक छोटी सी परछाई है जो मेरे साथ अंदर बाहर जाती है, पर उसका क्या काम है ये मैं समझ नहीं पाता। वो एड़ी से लेकर सिर तक बिल्कुल मेरे जैसी है और मैं उसे मुझसे पहले कूदते हुए देखता हूं जब मैं अपने बिस्तर में कूदता हूं। है ना मजेदार? वो हमेशा साथ है, बिल्कुल हमारे जैसा, पर उसका काम क्या है ये एक पहेली है। और यही तो इस तस्वीर में दिख रहा है ना? बच्चा अपनी परछाई को देख रहा है जो उसकी हर हरकत की हूबहू नकल कर रही है। ऐसा लगता है जैसे उसका अपना पर्सनल कॉपी कैट हो। तो इस पहले हिस्से से हमें ये पता चला कि परछाई एक पक्का साथी है। वो बिल्कुल कविता के बच्चे की तरह दिखती है और बिस्तर में कूदते वक्त भी उसकी पूरी नकल करती है। पर ये परछाई सिर्फ नकलची नहीं है। अब हम जानेंगे कि ये कितनी मजेदार और कभी-कभी तो थोड़ी अजीब भी हो सकती है। अब बात और भी मजेदार होने वाली है। कविता कहती है उसके बारे में सबसे मजेदार बात यह है कि उसे कैसे बढ़ना पसंद है। असली बच्चों की तरह नहीं जो धीरे धीरे बड़े होते हैं, क्योंकि वो कभी कभी एक रबर की गेंद की तरह ऊंचा उछल जाता है और कभी कभी इतना छोटा हो जाता है कि जैसे गायब भी हो गया हो। जरा सोचिए, एक ऐसा दोस्त जो पल में बड़ा पल में छोटा हो जाए। इन तस्वीरों को देखकर साफ पता चलता है कि परछाई के आकार को असल में रोशनी कंट्रोल करती है। सूरज कहाँ पर है इसी बात से तय होता है कि परछाई छोटी सी होगी या किसी दानव जितनी लंबी। तो यहां हमने क्या सीखा? यही कि परछाई का बढ़ना बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक पल में वो बहुत विशाल है और अगले ही पल वो ऐसे गायब हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। और आखिर में आता है एक मजेदार सरप्राइज। कविता कुछ ऐसे खत्म होती है। एक सुबह बहुत जल्दी सूरज उगने से पहले मैं जाग गया और हर बटरकप पर चमकती ओस देखी, लेकिन मेरी आलसी छोटी परछाई एक पक्के आलसी की तरह घर पर ही रह गई थी और बिस्तर में गहरी नींद सो रही थी। सोचिए तो, परछाई की सुबह नींद ही नहीं खुली। इस कविता में कुछ मजेदार शब्द इस्तेमाल हुए हैं, है ना? तो चलिए अब जरा इन शब्दों का मतलब समझते हैं। पहला शब्द है इंडिया रबर बॉल। ये असल में रबर की गेंद के लिए एक पुराना शब्द है जो बहुत ऊंचा उछल सकती है। तो कवि ने ये बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया है कि कैसे परछाई अचानक से लंबी हो जाती है। अगला शब्द है बटरकप। ये एक चमकीले पीले रंग का फूल होता है जो अक्सर मैदानों में दिखता है। इस शब्द से सुबह का एक खूबसूरत सा मंजर आंखों के सामने आ जाता है। और आखिर में एरंट स्लीपी हेड। ये किसी को पक्का आलसी या कुंभकर्ण बुलाने का एक पुराना मजेदार तरीका है। यहाँ कविता में बच्चा अपनी परछाई को प्यार से छिड़ा रहा है कि वो सुबह उठी ही नहीं। तो अब जब हमने कविता और उसके शब्दों को समझ लिया है, तो चलिए अब अपने ज्ञान को परखने का समय आ गया है। तो पहला सवाल है, कविता के हिसाब से परछाई किसकी तरह दिखती है? थोड़ा सोचिए। बिल्कुल, इसका जवाब तो सीधे सीधे कविता में ही है। परछाई बिल्कुल वक्ता की तरह दिखती है, एड़ी से लेकर सिर तक, मतलब एकदम परफेक्ट कॉपी। अगला सवाल, और ये थोड़ा ट्रिकी है। वक्ता से पहले परछाई बिस्तर में क्यों कूद जाती है? इसके पीछे साइंस है। सोचिए, अगर रोशनी पीछे से आ रही है तो जब बच्चा बिस्तर की तरफ कूदेगा तो उसकी परछाई उससे आगे बिस्तर पर पड़ेगी, तो ऐसा लगता है जैसे परछाई ने रेस जीत ली और पहले पहुंच गई। अब एक मजेदार एक्टिविटी है जिसे घर पर ट्राई किया जा सकता है। एक टॉर्च लीजिए, अपने हाथ को दीवार के सामने रखकर पीछे से टॉर्च की रोशनी डालिए।
अब टॉर्च को धीरे धीरे हाथ से दूर ले जाइए। देखिए परछाई का क्या होता है। यह खुद समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि परछाइयां काम कैसे करती हैं। और ये प्रयोग हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। परछाई बनने के लिए हमेशा दो चीजें चाहिए, एक रोशनी और दूसरी कोई चीज जो उस रोशनी को रोके। बिल्कुल कविता की तरह, जब सुबह सूरज नहीं निकला था तो रोशनी नहीं थी और इसलिए परछाई भी गायब थी, शायद सच में सो रही थी। इस कविता ने हमें सिखाया कि परछाई जैसी एक आम सी चीज में भी कितना जादू छिपा हो सकता है अगर हम ध्यान से देखें। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, हमारे आसपास की दुनिया में और क्या है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं? शायद बादलों के बदलते आकार या फिर फूलों के रंग। जरा अपने चारों ओर गौर से देखिए,